एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू बहुत धार्मिक था और उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता था। लेकिन राजू के जीवन में कई कठिनाइयां थीं। वह गरीबी, बीमारियों और कई समस्याओं से घिरा हुआ था। इसके बावजूद उसने कभी भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोया। एक दिन गांव में एक महान संत आए। संत बहुत ज्ञानी थे और उनमें दिव्य शक्तियां थीं। गांव के सभी लोग अपने प्रश्नों के साथ उनके पास जाने लगे। राजू भी संत के पास गया और अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं हर दिन भगवान की पूजा करता हूँ और सच्चे दिल से ध्यान करता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मनुष्यों के लिए भगवान के कार्यों को समझना कठिन है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। उनके प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह एक संत से मिला और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। संत ने उसे एक छोटी मूर्ति दी और कहा, इस मूर्ति को अपने खेत के किनारे रख दो और हर दिन इसके पास एक दीपक जलाओ। इससे तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसान ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया और सारी फसलें नष्ट हो गईं। किसान बहुत दुखी हुआ और संत से पूछा, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और मूर्ति की पूजा की, फिर भी मेरी फसलें नष्ट हो गईं। ऐसा क्यों हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह तूफान वास्तव में तुम्हारे खेतों के लिए वरदान था। अगर वह तूफान नहीं आता तो तुम्हारी फसलें एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाती जो पूरे गांव की फसलें नष्ट कर देती। भगवान ने तुम्हारी फसलें बचाने के लिए ही वह तूफान भेजा था। राजू ने संत की बात समझ ली। उसने मन में ठान लिया कि वह कभी भी अपने विश्वास और श्रद्धा को कम नहीं होने देगा। धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगीं और उसका जीवन खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के कार्यों को समझना हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन उनके प्रत्येक कार्य हमारे लाभ के लिए होते हैं। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनके आशीर्वादों के लिए आभारी होना चाहिए। प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है और हमें उसे धैर्य और भक्ति के साथ सामना करना चाहिए।